21। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत महेश लुंडी पंचायत के कर्मठ मुखिया, लोकप्रिय मुखिया श्री हर गौरी साव जी। आज के इस विशेष पेशकश में इनसे बात करेंगे और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले लगभग 5 वर्षों में बतौर मुखिया इस पंचायत के लोगों के लिए साव जी ने कौन कौन से काम किए हैं जिससे यहाँ के लोग, यहाँ की आम जनता, यहाँ के गरीब और असहाय लाभान्वित हुए हैं। इनके कार्यों के विषय में इनसे राय ली जाएगी और इनके तरफ से ये तय किया जाएगा, पता किया जाएगा कि कैसा इनका काम है, इनके पंचायत में इनके आम लोगों के बीच में पहचान कैसी है, इनके कर्मठता का क्या पैमाना है, लोग किस तरह से इनका आकलन कर रहे हैं, एक मुखिया के रूप में इनका क्या जान और पहचान है पूरे महेश लुंडी पंचायत। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम खास मुलाकात। साव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मुखिया जी, आप महेश लुंडी पंचायत का प्रतिनिधित्व एक मुखिया के रूप में पिछले लगभग 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि आपने पिछले 5 वर्षों में अपने पंचायत की आम जनता के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से उनको लाभान्वित किया है। अभी हमारे 5 साल के दरमियान इस तरह की भी सरकारी योजना है जी, जो हम लोगों के माध्यम से 14वें 20 मनरेगा के माध्यम से जो भी योजनाएं आती है, हम लोग उसको पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का प्रयास किए हैं। जैसे 14वीं वित्त की जो योजनाएं आ रही थी, उसमें हम लोग रोड है, गली है, नली है, चबूतरा है इत्यादि बहुत सारे जो वर्क है वो पंचायत में किए गए हैं। कब्रिस्तान की 4 दीवारी है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, सारी योजनाओं का हम लोग पूर्ण रूप से धरातल में उतारने का प्रयास किए हैं और उतारे हैं। सरकार की तमाम योजनाओं को पूर्ण रूपेण धरातल पर उतारने की इन्होंने प्रशंसा की है, प्रशंसा और पहल की है और इनका जो काम है वो बहुत ही सफल रहा है। बहुत सारे काम इनके पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है, हर क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। हर धर्म और संप्रदाय के लोग एक समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, ये कहना है हर गौरी साव जी का, जो कि लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया है महेश लुंडी पंचायत की। धन्यवाद। किसी भी पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों तक आप अपने पंचायत की इन मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में जो भी आपने अब तक काम किया है उन कार्यों को संक्षेप में रखें। बिजली, पानी और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामले में हमारा पंचायत जो है वो आपका माने गिरिडीह मुख्यालय से सटा हुआ है। जी बिल्कुल। इसलिए स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं हैं लगभग हमारे पंचायत के लोगों को बहुत नज़दीक में मिल जाता है। और पानी का जहाँ तक बात है हमारे पंचायत में, तो वर्तमान में, पूर्व में बहुत पहले पानी की बहुत दिक्कतें हमारे पंचायत में थी, लेकिन अभी हमारे पंचायत में एक योजना माने लगभग 8 साल पूर्व दिया गया है, जिसके द्वारा पानी का सप्लाई हर घर में किया गया है और लगभग घरों में पानी का सप्लाई जा चुका है। इसलिए पानी का समस्याएं जो थी वो बहुत हद तक कम हुई है। बहुत सा गांव जो छूटे हुए थे, हम लोग सीसीएल के माध्यम से भी हमने प्रयास करके वहां पर भी पानी पहुंचाए हैं आदिवासी हरिजन गांव में। बाकी यहाँ के सभी हमारे जितने भी टोले हैं, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, समान सभी जाति के जो भी टोले हैं तो सभी जगहों पर लगभग पानी पहुंचाया जा चुका है सरकारी योजना के माध्यम से और हमारे पंचायत के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, मुखिया जी बता रहे थे कि किसी भी पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं और जरूरत होती है, उन सभी आवश्यकताओं का एक समान निरपेक्ष रूप से इन्होंने सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम किया है और पंचायत में पूर्ण रूपेण इन सभी कार्यों को
आम जनता के दहलीज तक, आम जनता के घरों तक पहुंचाया गया है। जनता इनसे लाभान्वित हो रही है। धन्यवाद। कोरोना महामारी के समय पिछले लगभग 8 महीनों में आपने अपने पंचायत की आम जनता की भलाई के लिए कौन कौन सा काम किया है? बहुत सा चीज़ है। कोरोना के महामारी के समय में हम लोगों ने भरपूर इस बीमारी से बचने के लिए प्रचार प्रसार जागरूकता जो है पंचायत स्तर पर की गई। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, सैनिटाइजर के बारे में, आपका मास्क के बारे में माने विस्तृत रूप से जानकारियाँ दी गई और लोगों ने इसका बहुत अच्छे से पालन भी किया। इसका नतीजा है कि हमारे पंचायत में कोरोना की महामारी लगभग ना के बराबर इस प्रकोप का साया रहा। हरगौरी साहब बता रहे थे कि कोरोना महामारी के समय पूरे कर्मठता के साथ इन्होंने एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, मुखिया के रूप में लोगों के लिए काम किया। हर तरफ लोगों को जागरूक किया, लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए, सूखे अनाज और राहत सामग्री का वितरण किया गया। परिणाम स्वरूप इनकी तत्परता और कर्मठता के उपरांत आज की स्थिति ऐसी है कि पूरे पंचायत में कहीं भी कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नजर नहीं आता है। इसके लिए मैं साहू जी को धन्यवाद। मुखिया जी, आप एक बहुत ही अनुभवी मुखिया हैं। बहुत ही लंबे समय से आप आम जनता के बीच सक्रिय हैं। एक समाज सेवी के रूप में भी आपकी बहुत ही बढ़िया छवि है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड सरकार या फिर राज्य सरकार की तरफ से पंचायत स्तर पर एक मुखिया को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और एक मुखिया जो है वो पंचायत के प्रति किन किन क्षेत्रों में, किन किन मामलों में उत्तरदायित्व होते हैं? देखिए, अभी तक जो मुखियाओं को अधिकार की बात है, वास्तव में अगर कहा जाए तो पूर्ण रूप से जो प्रशासनिक या और जो विभागें हैं उनको मुखिया को अधिकार नहीं दिया गया, और अधिकार अगर है तो कागज पर जी, पूर्णता उसको जमीन पर उतारा नहीं गया। हम लोग के पास सिर्फ पंचायत के द्वारा जो मान लीजिए सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, सरकार के द्वारा जो फंड मनरेगा, चाहे 14वीं वित्त, अब तो 15वीं वित्त चलेगा जी, तो उस माध्यम से जो फंड आता है, विकास का मुख्य कारण जो है उसी से हम लोग। रहा शक्तियां की बात, तो शक्तियां अभी भी सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं दिया गया। हम लोग तो इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि पंचायत स्तर पर पूर्ण शक्तियां जो पंचायत एक्ट के तहत निर्धारित है जी, वह पंचायतों को दे देना चाहिए। तभी पंचायत का संपूर्ण विकास और जो गांधी जी का सपना था वह साकार हो सकता है। क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं एक पंचायत स्तर पर? एक मुखिया किस तरह से होते हैं? पंचायत स्तर पर पंचायत में होने वाली सारी जो माने गांव के प्रति जो सुविधा है, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे अन्य कोई भी संस्था से हो, वो सारे पंचायत को अधिकार मिलना चाहिए। जो कि कागज पर बहुत सा चीज है, लेकिन यहाँ पर किसी का उस तरह का कोई अधिकार दिया नहीं है, जिसके कारण क्या है कि पंचायत स्तर पर उसका निगरानी नहीं हो पाती। आप सुन रहे थे हरगौरी साहू जी को, जो कि लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं महेश लुंडी पंचायत गिरिडीह के। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ, सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ, सतमोला नमकीन। मुखिया जी, आप महेश लुंडी पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं। झारखंड में पंचायत राज का चुनाव लगभग टल चुका है। ऐसी स्थिति में आप झारखंड सरकार से एक मुखिया के रूप में क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग झारखंड सरकार से एक ही मांग करते हैं कि मुखिया का चुनाव ससमय हो। अगर यह समय किसी भी कारणवश बढ़ाया जाता है तो मुखियाओं का जो वित्तीय शक्ति के साथ वह समय को बढ़ाया जाए, ताकि गांव में, पंचायतों में विकास का कार्य धीमी नहीं पड़े, विकास का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। जैसा कि आप सुन रहे थे हरगौरी साहू जी को, मुखिया महेश लुंडी पंचायत गिरिडीह।
सभी मुखिया जो है पूरे झारखंड प्रदेश के लगभग सबकी एक ही मांग है, समय पर चुनाव हो, और अगर चुनाव टल जाता है किसी कारण तो इनके जो कार्यकाल है उनका विस्तार हो वित्तीय शक्तियों के साथ, ताकि आम जनता को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना पड़े और उनका काम रुके नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड की हेमंत सरकार हरगौरी साहू जी लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया महेश लुंडी पंचायत की मांग पर गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के महेश लुंडी पंचायत में खड़ा हूँ। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के कुछ लोग, कुछ ग्रामीण हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भोला साहब। साहू जी, यहाँ के जो मुखिया हैं उनका नाम बताइए। हरगोरी साहब हैं। साहू जी किस तरह से काम कर रहे हैं? बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। हम लोग को बहुत पंचायती में बहुत लाभदायक है। इनको जीतने से हम लोग को किसी तरह प्रॉब्लम नहीं होती है। हर तरफ से ये सक्षम है सभी कामों के लिए। हर तरह से ये सक्षम है, सभी काम इनके अच्छे हैं। कोई एक काम इनका बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगा। इनका काम हम लोग को हर पर पंचायती वगैरह किसी तरह का आपसी विवाद वगैरह होती है तो तुरंत जाके रात बिरात दिन कभी भी जाके टेकअप करते हैं और सभी को सॉल्व करते हैं। साहू जी, यहाँ के मुखिया की सक्रियता के बारे में बता रहे थे, तत्परता के बारे में बता रहे थे और कितना कर्मठ है इस विषय में जानकारी दे रहे थे। आपका क्या नाम हो? बड़कू हेमराम। हेमराम जी, यहाँ के मुखिया जी के बारे में आपकी क्या राय है? ये मेरा मित्र है, यहाँ के मुखिया है। अच्छा मेरा है मुखिया है और कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? साहू जी। साहू जी, आने वाले समय में चुनाव है, मुखिया के रूप में आप एक बार फिर से क्या साहू जी को ही चुन रहे हैं या फिर क्या राय है आपकी? हम अदर पंजाब के हैं लेकिन साहू समाज से जुड़े हुए हैं। हमारा हरगोरी साहू जी जो कि हम लोगों साहू समाज में अच्छे काम जब भी वक्त करता है तो इनको हम नाम लेते हैं। साहू समाज का मैंने कोई भी वक्त मैंने बुरा वक्त या किसी को मदद करना है, किसी को हेल्प करना है, किसी को सहारा देना है, इस साहू समाज में हमारे ये मुखिया जी जो हैं महेश लुंडी के पंचायत का और हम पालगू पंचायत का हैं साहू समाज में। आपका क्या नाम? हमारे साथ एक युवा है, आइए बात करते हैं। क्या नाम आपका? रोहित कुमार। रोहित, बताइए कि मुखिया जी की लोकप्रियता कैसी है इस पंचायत में? इनसे अच्छी लोकप्रियता कहीं की नहीं है। किस तरह से आप ये कह सकते हैं? क्योंकि कुछ साल पहले हमारे पंचायत में सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई होती थी। बस इनके मुखिया बनते ही वो मतलब बोर्ड क्लास भी आ चुकी है, जिसके कारण से किसी को दूर दराज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने सुना अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। सारे लोग मुखिया जी के समर्थन में बातें कर रहे थे, सारे लोग मुखिया जी के प्रशंसक हैं, सारे लोगों का कहना है कि मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इनका काम। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोगों के लिए एक बार फिर से काम करते हुए नजर आएंगे हरगौरी साहू जी, महेश लुंडी पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया जी। आने वाले समय में जब कभी झारखंड में पंचायत का चुनाव हो तो क्या आप महेश लुंडी पंचायत की जनता के सामने एक बार फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे? और अगर खड़े होंगे आप तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं, कि कैसा लगता है आपको आपकी जीत के प्रति, और फिर आपके लगने की वजह क्या है? अभी हमारे जब भी चुनाव हमारे पंचायत में या राज्य स्तर पर होगा जाता तो मैं जिस तरह का कार्य अपने क्षेत्र में अपने पंचायत में किया है, मुझे भरपूर उम्मीद है कि हमारी पंचायत की जनता माताएं बहनें स्वतः फिर से मुझे मुखिया बनाएंगे जी। इसलिए कि मुझे काम पर भरोसा है और काम के साथ साथ अपनी यहाँ की जनता पर भरोसा है। काम पर भरोसा है और अपनी जनता पर भरोसा है। मुखिया जी आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, एक बार फिर से चुनाव के मैदान में बतौर मुखिया प्रत्याशी इस पंचायत से खड़े होंगे और इनके जीत के प्रति इनका आश्वासन जो है ये सुनिश्चित समझते हैं अपनी जीत को। वजह है इनका पंचायत के लोगों के लिए किया गया काम और इनका भरोसा यहाँ की जनता के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता इनके भरोसे पर खरी उतरेगी और अपने भारी मतों से एक बार फिर से इनको यहाँ का मुखिया बनाएगी। और ये अगर मुखिया बनते हैं महेश लुंडी पंचायत का एक बार फिर से, तो यहाँ के आम जनों के लिए जो काम ये पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, इनके कार्यों में और भी गति होगी। मैं अपने चैनल की तरफ से मुखिया जी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।